हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल क्लास रिव्यू में फिर से उपस्थित हो गया हूं। आज मैं प्रतिशत का दूसरा क्लास ले रहा हूं। इससे पहले मैं पहला क्लास ले लिया हूं जिसमें से 8 सवाल मैं बता चुका हूं और आज भी 8 सवालों की बारी है। तो 8 सवाल शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक करके दूसरे के पास शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी जोड़िए बाबू, ठीक है। जब तक पॉलिटेक्निक का डेट निकलता नहीं है तब तक मैं एक से एक वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद जैसे ही डेट निकल जाएगी आपके लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल करा दूंगा बाबू, ठीक है। तो मैं सुबह 6:30 बजे केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करता हूँ और शाम 5:30 बजे मैथ का वीडियो अपलोड करता हूँ और बहुत ही जल्द 7:30 बजे फिजिक्स का लाइव टेस्ट शुरू करने वाला हूं बाबू। तो आप लोग हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी जब वीडियो पहुंचे तो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बाबू प्रतिशत का दूसरा सेशन। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। मैं फालतू चीजें कभी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं वही बोलता हूँ कि पहने वही जो पिया मन भाए और पढ़े वही जो परीक्षा में आए, ठीक है। तो वही चीजें पढ़ना है जो परीक्षा में आता है बाबू। चलिए कह रहा 1 नंबर सवाल है बाबू, यहाँ पे नंबर 1 सवाल है। कह रहा है किसी शहर में 60% हिंदू और 15% मुसलमान और शेष ईसाई है। यदि मुसलमानों की जनसंख्या 3000 है तो ईसाई की जनसंख्या कितनी होगी, यही बताना है बाबू। सवाल बड़ा मस्त है, जितना देर पढ़ने में लगता है उसे तो कम सेकंड में मैं बना देता हूँ, उसे कम सेकंड में बना देता हूँ। कितना परसेंट मुसलमान की जनसंख्या 3000 ना। तो चलिए बाबू हिवा ले लीजिए, 3000 लिख दीजिए। कोई दिक्कत है आपको, लिखिए ना जी। कै परसेंट मुसलमान है तो कै परसेंट मुसलमान है तो 15% मुसलमान है। तो दोनों को जोड़ दीजिए बाबू, दोनों को जोड़ दीजिए और 100 में से माइनस कर दीजिए। जोड़ के माइनस करिएगा 75 आएगा। अब बट्टा में कितना लिखना है, कितना मुसलमान है तो 15%, अंतर आया 25। यहाँ देखिए 15 दूना 30, 200 अब 25 दूना 50, 5000 मुसलमान होगा शहर में। सॉरी, ईसाई का जनसंख्या कितना हो जाएगा 5000। ऑप्शन नंबर सी। मजा आया बाबू, पसंद आया? पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। चलिए बाबू मैं इसको बताता हूँ, ये दोनों को जोड़ देना है और 100 में से घटा लेता 25% आ जाएगा। परसेंट नीचे रहता है, परसेंट कर जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ 15 दूना 30, अब 25 दूना 50, अब 50 पे 2 जीरो बैठा दीजिएगा तो 5000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू। सवाल तो ये भी मस्त है बाबू। कहते हैं ना कि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट की कमी हो जाएगी। सॉरी, घटा दिया जाए। नोकता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं ना, गलती से पढ़ा गया है, बढ़ा दिया जाए। यहाँ घटाने के बात किया है बाबू। अगर घटा दिया जाता है 20% तो क्षेत्रफल पर कितना परसेंट का असर पड़ेगा, यही बात इसमें ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए अब युवा कै परसेंट करा, क्षेत्रफल के कहा है ना, तो 100 गुने 80/100 80/100 दो बार करते हैं क्षेत्रफल में। 00 से 00, 00 से 00 खत्म। 8 28 64, यहाँ हो गया 100 घटा देना है बाबू तो क्या हो जाएगा 36% की कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल के बाद आज ये तीसरा सवाल है। आज तो ये सवाल तीसरा हो गया, तीसरा बार ऐसे सवाल पूछा जा चुका। तो जैसे अगर ये सवाल अगर आता है तो अब बाबू काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप छोड़िएगा नहीं इस सवाल को। काइंडली रिक्वेस्ट है कि ऐसे सवाल को क्षेत्रफल है तो 2 बेर, आयतन है तो 3 बेर, ठीक है, और आराम से मार के आ सकते हैं बाबू। सवाल नहीं छोड़िएगा, सवाल में दम है और आप में भी बहुत ज्यादा दम मैं दे दिया आपको। इतना आसानी से कहीं नहीं बताया जाता है, ठीक है। सवाल तो ये भी मस्त है बाबू। सवाल देखने में बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपसे बड़ा नहीं हो सकता। बस लाइक फॉलो करिए ना, बहुत जल्दी बन जाएगा सवाल। देखिए कह रहा है
परीक्षा में सीता 30% अंक प्राप्त किया और 50 अंक से फेल हो जाती है। कितना अंक से फेल हो गई बेचारी? 50 को नंबर कम ला लिया, फेल हो गई। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किया तथा 30 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। बेचारा 20 अंक अधिक प्राप्त कर लिया इसने, मतलब जितना अंक प्राप्त करना था उसे 20 अंक प्राप्त अधिक कर लिया। तो बताओ कि उस परीक्षा में न्यूनतम अंक कितना है? ठीक है, उस परीक्षा में न्यूनतम अंक कितना है? बस सवाल पर सवाल सुलभ हो गया। कहते हैं ना जी, है दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो 50 हुआ, अब 20 गो 70 गो। अब कितना परसेंट का एग्जाम होता है? 100% का। चलो बाबू, 40 में से 30 घटा लो, 40 माइनस 30 आता कितना? 10। 10 से 0 खत्म। ठीक है, 10 से 0 खत्म। कितना परसेंट ना अंक हो गया? 700 का कुल एग्जाम, 700 नंबर का कुल एग्जाम हुआ बाबू। अब ये कितना से अंक से फेल हुआ है? तो 30% से फेल हुआ है बाबू। अब कई गो नंबर से फेल हुआ है? 50 गो नंबर से। तो जोड़ दीजिए, 00 से 00 खत्म, 7 3 का 21, 210 अब प्लस 50 हो गया कितना? 260। 260 अंक लाती तो ये पास हो जाती। देख लीजिए, यही है, 260 अंक लाती तो पास हो जाती। समझ में आया बाबू? समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो बाबू। हमें लगता है कितना लोगों को समझ में नहीं आया। समझने में कोई दिक्कत नहीं है बाबू। मैंने क्या किया, 50 को और 20 को जोड़ दिया 70 को। ठीक है, और 40 में से 10 घटा, 40 में से 30 घटा लिया तो आया 10। और 100% का एग्जाम होता है तो मैंने टोटल नंबर निकाल लिया। 0 से 0 खत्म, 7 से गुणा 700 है। टोटल नंबर हमारा 700 एग्जाम था। अब इसमें हमको 30% लाना था, 30% लाकर 50% से फेल हुआ था तो उसका 30/100 गुने 700 जितना से फेल हो उसको ऐड कर दीजिए, पास हो जाएगा। तो आएगा तो 210 प्लस 50 260। समझ में आ ही गया होगा बाबू। इतना आसान तो कोई नहीं समझाता है आपको। ठीक है, आ ही गया होगा समझ में। सवाल तो ये भी मस्त है। कह रहा है चीनी के दाम 10% गिर गया। चीनी के दाम कई परसेंट गिर गया? 10% गिर गया। तो पहले बड़ी कीमतों में 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली उस धन राशि से अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है? देखो, पहले 18 क्विंटल खरीदता था, अब 10% गिर गया तो कै क्विंटल और खरीदा जा सकता है? तो यही पूछ रहा है कि अब कै क्विंटल और खरीदा जा सकता है। सवाल तो मस्त रहता है बाबू। कै परसेंट गिरा है? तो देखिए, तो 18 गुने 100, 18 गुने 100 और दाम कै परसेंट गिर गया? तो 10%, तो 90 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 9 दूना 18, 10 दूना 20 क्विंटल चीनी और खरीदा जा सकता है। अब कितना पर क्विंटल? 20 क्विंटल। देखो बाबू, सवाल बड़ा हो सकता है, सॉल्यूशन बड़ा नहीं होने देंगे हम। तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, तुम मेरे लिए बस इतना ही मेहनत कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मुझे बस इतना ही तुमसे चाहिए। चलो और देखते हैं बाबू। सवाल तो ये भी मस्त है। सवाल खाली देखने में बड़ा है, बनने में बड़ा नहीं। ऐसे पहले तो छोटा भी नहीं होता था बाबू जब आप पढ़ रहे थे तो। ठीक है, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है। प्रत्याशी जिसमें 43% वोट प्राप्त हुए और वो 420 को वोट से हार गया। बेचारा अब हार गया तो हम क्या कर सकते हैं, हार तो गया। अब कुल कितना वोट देना पड़ेगा उसको कब पूछ रहा है कि कुल कितना वोट मतदान में डाले गए हैं। तो 420 को वोट से बेचारा हार गए। 43% वोट प्राप्त भरल और 420 को वोट से हार गया। तो मतदान में कुल कितना वोट पड़े हैं, यही चीजें आपको निकालनी है। चलिए, कोई बात नहीं है, बस पढ़ने में देर लगता है, बनाने में देर लगता है थोड़े है। 420 गुने कितना, कोनो काम 100% करना है। चलो बाबू, इसमें से मान लीजिए कितना परसेंट है, तो हारे वाला का वोट भी रहा है 43%, तो जीतने वाला का कितना परसेंट प्राप्त होगा? 57%। ठीक है, 57% वोट प्राप्त होगा। तो 57 और -43 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा?
14%। 14 तिया 42, 14 तिया 42 बाबू। ठीक है, गुना कर दो 3000 कुल मत पड़े हैं बाबू। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं आया? तो समझ में आया बाबू? देखिए, कहने का मतलब है कि जो चुनाव में वोट प्राप्त हुआ, हारने वाला को 420 नंबर, उसको परसेंटेज में कितना प्राप्त हुआ था? 43%। तो जीतने वाला को 57% तो जरूर प्राप्त हुआ होगा। क्या है कि देखिए यहाँ पे 100 में से 43 अगर घटाएगा तो कितना आएगा? 57% आएगा नहीं। तो 57% हारने वाला को प्राप्त हुआ होगा। तो 57 माइनस 43 का अंतर कितना आता है? 14। हारने वाला को कितना वोट प्राप्त हुआ? 420। तो कोई काम 100%, 420 गुना 100 अंतर आया 14। तो 14 तिया 42, 100 से 30 में गुना तो कितना आ गया? 3000। ऑप्शन नंबर डी। आप समझ में आ गया होगा बाबू। ये ज्यादा भारी नहीं होता है ये सवाल, बस बनाने वाला चाहिए। सवाल में दम नहीं होता है, और जब दम नहीं, हम दम निकाल दे रहे हैं उसका, तो आपका एक ही वो काम है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धाधर। सवाल तो ये भी मस्त है बाबू, सवाल ये भी मस्त है। कहने का मतलब और एक परीक्षार्थी 35% परीक्षा में जीके में फेल हो गए और 25% अंग्रेजी में, यदि 10% दोनों में फेल हो गए तो कितने परीक्षार्थी पास हुए हैं? बड़ी सिंपल सवाल है, देखने में बड़ा भारी लगा होगा। कह रहा है कि 35% जीके में फेल होता, 35% जीके में और 25% अंग्रेजी में और 10% दोनों में। तो पहले दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 25 के बाद 10 को बाबू का 25 के बाद ये कितना होता है? यहाँ जोड़ लीजिए, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 35 प्लस 25 माइनस 10। तो इसमें से 10 माइनस कर दीजिए ना, तो हो गया 15, यानी कि आ गया 50। 50% बाबू दोनों में फेल हो गए, मतलब दोनों सब्जेक्ट में 50%। तो पास कितना में हुआ? तो 100 माइनस 50 आया कितना? 50%, यानी कि 50% विद्यार्थी पास हो गए। ठीक है, तो 50% विद्यार्थी पास हो गए। देख लीजिए ना, केवल पढ़ने में देर है, सवाल को हल होने में देर नहीं लगता है। समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू। सवाल तो ये भी मस्त है, ठीक है, गजब का सवाल है बाबू। कह रहा है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किया और 210 मतों से हार गए। तो कुल मतों की संख्या निकालना है बाबू। इसमें भी आपको कुल मतों की संख्या लगभग वो इसी तरह का ही सवाल है जो पिछले बार मैं बताया हूँ। इसको लगभग दोनों सवाल सेम ही है। ठीक है, तो चलिए, हारने वाले कितना मत प्राप्त किया है? 30%। और कितना मत से हार जाता है? 210 मतों से। तो विजयी प्रत्याशी को कितना वोट मत प्राप्त हुआ? तो 70%। चलिए करते क्या है, 70% विजयी को प्राप्त हुआ है, तो करते क्या है, हम वही काम करेंगे। 210 गुने 100 अब बटा 70 में से 30 गया 40 आ जाएगा। 70 माइनस 30 तो क्या आ जाएगा? 40। 40 जीरो से जीरो खत्म। अब 25 चौका 100 आप 25 में 21 से गुना करिएगा 525 आ जाएगा। करके देख लीजिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 21 में 25 से गुना करें तो कितना आ जाएगा? 525। गुना करके देख लीजिएगा, 25 के 25 के 5 और 25 दूना 50 गो, हाथ में 2 गो 52 गो, 525 आता ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। समझ में आया? लास्ट सवाल देखिए बाबू मेरे ओर से। चलिए बाबू, लास्ट सवाल का क्वेश्चन देखते हैं बाबू। एक गांव में जनसंख्या है 17,600। यहाँ देखिए इकाई ना, तो 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होता है। तो 2 वर्ष में गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी? ठीक है, 2 वर्ष में पूछ रहा है गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी। सवाल ये भी गजब का है, लेकिन केवल पढ़ने में देर लगता है, बनाने में देर नहीं लगता है। मैं यही हमेशा बोलता हूँ। गांव का जनसंख्या पहले से 1,76,400। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ा है। 2 वर्ष में कितना चाहिए आपको? 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? ठीक है, तो पूर्व में, तो यहाँ पूर्व पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितना ज्ञात कीजिए।
यानी कि आज से अभी बढ़ के हुआ है 1,76,400। तो 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या कितना था, ये पूछ रहा है। यहाँ पे मेन टॉपिक है बाबू, देख लीजिए। अगर यहाँ पूर्व के जगह पर अभी कर दीजिएगा, बाद कर दीजिएगा तो आंसर अलग आ जाएगा, और पूर्व है तो आंसर अलग आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस सवाल में, इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू। चलिए देखिए यहाँ पे, अब x गुने क्या परसेंट के दर से बढ़ रहा है, 5% के दर से बढ़ रहा है, तो 5% को बढ़ाइए तो 105/100 गुने एक कै बेर तो 2 बेर, क्या कि 2 बरस है तो 100 बराबर कितना 1,76,400। ठीक है, चलिए बाबू एक बार काटिएगा तो कै मरतबे कटेगा, एक बार काटिएगा पूरा के तो 1680 कटेगा बाबू, 1680 कटेगा। और एक बार और इससे काटिएगा तो 16 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, दोनों से इधर ले जाके गुना कर दीजिए तो 16 में 10,000 से गुना करते 16 इतना हो जाएगा। 16 पर 4 को 0, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा बाबू। ठीक है, मैंने बोला ना कि केवल सवाल पढ़ने में देर लगता है, बनाने में देर नहीं लगता है। तो आशा करते हैं कि आपको सारे वीडियो समझ में आया हो, सारे सवाल समझ में आया हो। समझ में आया हो तो बाबू वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा हर अपडेट आपके साथ आपके सब पहले पहुंचे। और ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।